21 नवंबर को दोपहर को हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के स्कूल्स के छठी से 12वीं तक के सेट एग्जाम्स की एक डेट शीट जारी की और कुछ ही घंटों के बाद उस डेट शीट को वापस ले लिया। एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि ये डेट शीट वापस ली जाती है। वो डेट शीट वापस क्यों हुई और अब नई डेट शीट मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या ये डेट शीट एकदम क्लियर डेट शीट है, क्या ये डेट शीट चेंज नहीं होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सेट एग्जाम्स को लेकर अब की बार क्या नई खबर आ रही है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यूज़ देख सकते हो, शिक्षा विभाग ने सुधारी गलती, सेट की संशोधित डेट शीट जारी। यानी कि हुआ क्या गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ बिना देर किए। शिक्षा विभाग ने जो एक डेट शीट जारी की थी, उस डेट शीट में क्या हुआ, उनसे गलती हो गई। संडे को सैटरडे को भी एग्जाम्स रखे हुए थे। देखिए इस न्यूज़ में भी बताया हुआ है कि उनसे क्या गलती हुई। शिक्षा विभाग ने गलती सुधारते हुए विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षा की डेट शीट दोबारा जारी कर दी है। अब मैं आपको नई डेट शीट दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सभी राजकीय विद्यालयों में 10 से 16 दिसंबर तक छठी से 12वीं तक की सेट परीक्षाएं ली जाएंगी। वीरवार को भी सेट की डेट शीट जारी की गई थी, लेकिन उसमें गलती होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि पुरानी डेट शीट में तारीख और दिन अलग अलग थे। 15 दिसंबर को इस डेट शीट में शनिवार दिखाया गया था, जबकि वास्तव में रविवार था। तो आप देख सकते हो ऐसी कुछ गलतियां थी, इसलिए वो डेट शीट कैंसिल कर ली गई। अब आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, गलती नहीं करनी है। क्या पता कुछ स्टूडेंट उसी डेट शीट के बहाने तैयारी कर लें, यानी कि पता चले वो तैयारी कर रहे हैं हिंदी की और उस दिन पेपर निकले संस्कृत का या फिर मैथमेटिक्स का, तो भाई उनके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए डेट शीट की वीडियो शेयर कर दो सभी के साथ। अब जो नई डेट शीट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि कौन से दिन कौन सा पेपर रहेगा और नई डेट शीट में क्या चेंज है वो भी देख लेते हैं। चलिए मैं आपको नई डेट शीट का नोटिस दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डेट शीट और उसके साथ अटैच नोटिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन है, विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 22/11/2024। इससे पहले जो डेट शीट आई थी वो पहले आई थी, तो वो जो है कैंसिल आउट कर दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब ये नई डेट शीट है, ठीक है। ये ही जो डेट शीट है वो मेन है, इसके अलावा और नहीं आएंगी, समझ गए। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यानी कि विषय क्या है लेटर का। नवंबर दिसंबर मास 2024-25 में करवाए जाने वाले सेट एग्ज़ाम के बारे में। अब इसमें इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये जो सेट एग्ज़ाम है ये नवंबर मास में करवाया जाने वाला था, लेकिन अब दिसंबर मास में करवाया जाना है, जिसकी डेट शीट आपके साथ साझा की जा रही है। तो यहाँ पर ये डेट शीट है भाई, ये डेट शीट मैं आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर जो है डेट्स हैं 10 और 10, 11, 11, 12, 12, ये दो डेट कैसे दे रखी हैं, यानी कि आपके एक एक दिन में दो पेपर भी हो सकते हैं। जैसे कि एक जो लंच से पहले और एक लंच के बाद, यानी लंच मतलब आधी छुट्टी, तो यानी आधी छुट्टी से पहले एक और एक टेस्ट आधी छुट्टी के बाद, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए। तो पहले क्या हो गया था कि यहाँ पर शनिवार एतवार यानी कि संडे को भी पेपर थे, लेकिन अब जो है नई डेट शीट में ऐसा नहीं है। आप देखिए डेट शीट यहाँ पर 6th क्लास की मैं बता देता हूँ, एक एक क्लास वाले ध्यान से सुन लेना। 6th क्लास की देखिए 10 तारीख को सुबह, यानी कि लंच से पहले मैथमेटिक्स का पेपर, लंच के बाद नहीं है। फिर 11 तारीख को हिंदी का है 6th क्लास का। फिर 12 को सीधा साइंस का है। 12 को लंच के बाद ड्राइंग होम साइंस का है। 13 तारीख को 6th क्लास का संस्कृत उर्दू पंजाबी का है। और 13 तारीख को लंच के बाद सोशल साइंस है। उसके बाद सीधा 16 तारीख को मंडे को इंग्लिश का है। ये 6th क्लास की बात हो गई। अब 7th क्लास का देखिए 10 तारीख को सुबह सोशल साइंस का है। उसके बाद 11 तारीख को मैथमेटिक्स का है 7th का। उसके बाद 12 को हिंदी का है और 12 को लंच के बाद साइंस का है। 13 तारीख को इंग्लिश का है और लंच के बाद 13 तारीख को संस्कृत उर्दू पंजाबी का है और 16 तारीख को ड्राइंग का है, समझ गए। अब 8th क्लास की सुन लीजिए, 10th यानी कि 10 तारीख को जो है हिंदी का है 10 दिसंबर को। इसके बाद 10 के बाद 11 को देखिए इंग्लिश है, 12 को मैथमेटिक्स है, 12 को शाम को सोशल साइंस है यानी कि लंच के बाद। फिर 13 को साइंस है और 13 को शाम को यानी लंच के बाद ड्राइंग होम साइंस है और 16 तारीख को देख सकते हो संस्कृत उर्दू का है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं 9th 10th और 11th की। तो 9th क्लास में देखिए मैथमेटिक्स का है 10 को। इसके बाद सीधा 11 को देखिए संस्कृत उर्दू पंजाबी का है। इसके बाद सीधा आप देख सकते हो 12 को किसका है, हिंदी का। और उसके बाद शाम को साइंस का। इसके बाद 13 को सुबह सोशल साइंस का और शाम को इंग्लिश का। इसके बाद 16 का इनका नहीं है। इसके बाद 10th क्लास का देख लीजिए, सुबह 10 तारीख को सुबह यानी कि लंच से पहले सोशल साइंस। फिर इसके बाद सीधा 11 तारीख को इंग्लिश। फिर सीधा जो है यहाँ पर 12 तारीख को मैथमेटिक्स सुबह और शाम को हिंदी है। इसके बाद 13 तारीख को सुबह साइंस है और शाम को संस्कृत उर्दू देख सकते हो। इसके बाद 11th क्लास की बात कर लेते हैं, 11वीं की। तो सुबह
10 तारीख को इंग्लिश का है लंच से पहले, लंच के बाद यहाँ पर होम साइंस इकोनॉमिक्स का है। इसके बाद 11 तारीख को लंच से पहले मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंच के बाद फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, साइकोलॉजी। इसके बाद 12 तारीख को जो है उनका सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और केमिस्ट्री का है सुबह, और शाम को संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ये हैं। इसके बाद उनका 13 तारीख को देख लीजिए, ये है हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, और शाम को हिंदी को इलेक्टिव। इसके बाद 16 तारीख को कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और NSQF के सब्जेक्ट्स। इसके बाद 12th क्लास का देख लीजिए भाई, सबसे पहले मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10 तारीख को सुबह, और शाम को यानी कि 10 तारीख को लंच के बाद जो है संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ये हैं। हिस्ट्री देख सकते हो, ये इनका जो है 11 तारीख को है, 11 तारीख को शाम को ये सब्जेक्ट हैं। इसके बाद 12 तारीख को इंग्लिश का है, और 12 तारीख को शाम को हिंदी का है, यानी कि दो पेपर एक दिन में। इसके बाद जो है 13 तारीख को देख लीजिए सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, और शाम को इकोनॉमिक्स, होम साइंस। इसके बाद 16 तारीख को मंडे को फाइन आर्ट्स, म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस। तो ये डेट शीट है, ये डेट शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसको डाउनलोड करके आराम से देख लेना अपना, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, आपसे आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार डेट शीट अपने अधीनस्थ विद्यालय मुखियाओं के साथ साझा करें और सेट एग्जाम करवाना सुनिश्चित करें। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। इसके अतिरिक्त सेट एग्जाम परीक्षा के अंक अवसर ऐप या पोर्टल पर भी अपलोड करने की जिम्मेदारी विद्यालय मुखिया की रहेगी। यानी कि अब की बार क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी कोताही ना बरती जाए अब की बार के सेट एग्जाम्स में, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि ये नवंबर में होने थे, लेट हो गए हैं, और यहाँ पर जो है इनके नंबर भी आपके जो है आगे अपलोड किए जाएंगे। तो भाई जो बोर्ड की क्लासेज हैं 10वीं 12वीं, वो खासकर इन एग्जाम्स, ये जो सेट एग्जाम्स है, इनमें अच्छा स्कोर करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये थी आपकी नई डेट शीट। इसी डेट शीट के हिसाब से अब आपको अपनी तैयारी करनी है। पुरानी वाली डेट शीट को आपको फाड़ के फेंक देना है। नई डेट शीट मैंने आपको बता दी है, ये डेट शीट आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। बात करते हैं सेट 2 का सिलेबस पैटर्न। तो देखिए सिलेबस आपको पता ही रहता है कि जब आपका एग्जाम होता है उससे 2-4 महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले लगभग का जो सिलेबस आपको करवाया जाता है वो आता है। तो आपका दिसंबर में होगा, तो आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर वाला सिलेबस। और यहाँ पर नंबर की बात करें तो 20 नंबर के आसपास आपके पेपर देखने को मिलेंगे। लेकिन पैटर्न अब की बार थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कोई लापरवाही ना बरते। आप लोग खुद भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हो, परीक्षा में लापरवाही ना बरते। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कह दिया है कि अब की बार के जो है सेट एग्जाम्स हैं, इनको अच्छी तरीके से बिना ढिलाई के करवाए जाए और इन सेट एग्जाम्स के नंबर हमें आगे भेजे जाएं। तो ये सेट एग्जाम आपको जो है पूरी तैयारी के साथ देने हैं, अच्छे से देने हैं। इसके अलावा जो है डेट शीट का मैंने आपको बता ही दिया है, और जो है ऐसा कुछ नहीं है सेट एग्ज़ाम में जिसकी वजह से आपको टेंशन हो। बिल्कुल आराम से अपने सेट एग्ज़ाम दीजिए। बस यहाँ पर जो बोर्ड की क्लासेज हैं वो थोड़ी सी मेहनत और करिए, और उनका जो है अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो सेट एग्ज़ाम के बारे में। डेट शीट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।